हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर GDS आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जो करने जा रहे हैं हमारे GDS टू MTS 2026 सीरीज़ का जो जम्मू एंड कश्मीर सर्किल का जो पेपर आया था उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश में मैंने लिखे क्योंकि जो मुझे पेपर मिला था वो इंग्लिश में था, तो उस हिसाब से, और एक वहाँ की जो लैंग्वेज है उस हिसाब से था, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हैं। बट इतनी हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं है, इजी इंग्लिश है, तो हम आराम से उसको समझ लेंगे और इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी मैं आपको हिंदी में एक बार क्वेश्चन समझा ही दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बोर्ड मार्क्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, अपना 8 + 4 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 3 चल रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, डिवाइड में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। ठीक है, अब ये 8 + 4 मल्टीप्लाई में 3। अब देखो ये डिवाइड साइन है तो डिवाइड सबसे पहले सोल्व होगा, तो 4 में 2 का डिवाइड जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 12 माइनस 2। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में क्या करता है, मैंने आपको पिछली बार भी, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की प्लस माइनस वाली कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो, यानी 8 प्लस का है 12 प्लस का है तो कितना हो जाएंगे 20, माइनस वाला एक ही है तो ये -2 आ जाएगा, तो कितना बचा अपने यहाँ पे 18। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक बार हम रीड करते हैं इंग्लिश में, फिर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा इसको, कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h एंड क्रॉसेज ए ब्रिज इन 36 सेकेंड। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एक ट्रेन है वो क्या करती है, एक ब्रिज को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो ये मैंने एक ब्रिज बना लिया, ठीक है ना, ये क्या है, एक ब्रिज है। आराम से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको पूरा इसको समझना है फिर इसको सोल्व करना है। और थोड़ा जो बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है प्लीज़ इसको थोड़ा आप नेगलेक्ट करना, क्योंकि अभी कुछ वीडियोज़ में इस तरह से रहेगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से अच्छी वॉइस में वीडियोज़ उपलब्ध हो। तो सबसे पहले हम बात करें तो ब्रिज की बात करें तो ब्रिज की जो है भैया क्या बोला इन्होंने, एक ट्रेन है वो क्या स्पीड क्या है ट्रेन की, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन ट्रेन स्पीड, ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h। जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है 90 km/h की स्पीड है, और वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है कितने टाइम में 36 सेकेंड में। जो टाइम लेती है वो कितना लेती है 36 सेकेंड, वो टोटल टाइम लेती है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 270 मीटर, जो ट्रेन की लेंथ है भैया, ट्रेन की लेंथ दे रखी है हमको, ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है अपने पास 270 मीटर, ये हमको लेंथ दे रखी है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिज, ये जो ब्रिज है इसकी, ये जो ब्रिज है भैया, ये ब्रिज की लेंथ कितनी है भैया, जैसे एक्स इसको मैंने मान लिया तो ये ब्रिज की लेंथ कितनी है ये हमको फाइंड करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमको ट्रेन की स्पीड भी दे रखी है, वो कितने टाइम में ब्रिज को क्रॉस करा है वो भी दे रखा है, ट्रेन की लेंथ भी दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान रखना लेकिन वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन, और ट्रेन की भी एक लेंथ है। तो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ, जैसे कोई ट्रेन है जो यहाँ से, ये अपनी एक ट्रेन हो गई पूरी, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँच गई है, कहाँ तक पहुँची, ये ट्रेन, ये पूरी ट्रेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ट्रेन है, वो ट्रेन यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब इस ये एक ए बिंदु मान लिया और ये मैंने क्या मान लिया बी बिंदु मान लिया। जब वो ट्रेन का जो इंजन है वो कहाँ पे पहुँचा, ए पे पहुँचा, मतलब वो ब्रिज के इस कॉर्नर पे पहुँच गया। अब वो ब्रिज को पार कर रहा है, तो ये चल रहा है भैया, ये ट्रेन चल रही है, 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 यहाँ तक। यहाँ ट्रेन का जो इंजन है, ये ट्रेन का जो इंजन है वो कहाँ पहुँच गया, ट्रेन के बी कॉर्नर पे, ए कॉर्नर से लगा के बी कॉर्नर, यानी इंजन ने कितना, इंजन ने पूरा क्या क्रॉस कर लिया, ब्रिज क्रॉस कर लिया इंजन ने। लेकिन केवल इंजन के क्रॉस करने से, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रेन क्रॉस है ब्रिज, मतलब क्रॉस कौन कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, केवल इंजन की बात नहीं हो रही, पूरी ट्रेन की बात हो रही है। और ट्रेन की एक लेंथ है वो कितनी है 270 मीटर ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ इंजन अभी यहाँ तक ही पहुँचा है, मतलब यहाँ इंजन ने क्रॉस कर लिया पूरा ब्रिज, लेकिन यहाँ इसके पीछे एक पूरी एक ट्रेन है जो इसके पीछे पीछे चल रही थी। ठीक है ना, तो ये पूरी ट्रेन है जो ये, इसने अभी इस वाले पार्ट ने क्या नहीं किया, ब्रिज को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, ब्रिज ने क्रॉस नहीं किया। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला पार्ट और ब्रिज को क्रॉस करेगा, मतलब एक तो पूरी ट्रेन कब क्रॉस करेगी, एक तो वो पूरा ब्रिज चलेगा, इंजन पूरा चल रहा है, तो एक तो कितना चला है वो, ब्रिज की लंबाई कितनी है, ब्रिज की लंबाई हमको नहीं पता है, तो ये तो है x प्लस, अब कितना और चलेगा, मतलब ट्रेन कितना और चलेगी तब जाके वो टोटल ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ये इतनी और चलेगी, और ये क्या है ट्रेन की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ कितनी देर की हमको
270 मीटर। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे, ब्रिज की लेंथ, और प्लस 270 मीटर यानी जो ट्रेन की लेंथ है। इतनी डिस्टेंस चलने के बाद पूरी ट्रेन क्या करेगी, उस ब्रिज को क्रॉस करेगी। क्या करेगी, ब्रिज को क्रॉस करेगी। ये टोटल लेंथ कितनी है, ये कैसे निकालेंगे हम। टोटल लेंथ के लिए देखो, ये टोटल लेंथ कितनी है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, ट्रेन ने। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर आता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, स्पीड इंटू ये स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमको कितनी देर की है, 90। अब ये सारी चीज़ें मीटर में देर की, तो इसको आप चेंज कर लो। तो ये 90 किलोमीटर पर हावर है, तो 90 इसको आप चेंज कर लो। देखो 90 किलोमीटर है ना, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और आवर्स को अपन को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 3600 इसका डिवाइड दे देंगे। 20 से 20 कैंसिल है। ठीक है, ये कितना बचा अपने पास, 900 डिवाइड बाई 36, तो ये 9 4 जा, ये कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 24 आ जाएगा। तो ये स्पीड तो कितनी आ गई अपने पास 25, और टाइम कितना आ रहा है अपने पास 36 सेकेंड। टाइम कितना आ गया अपने पास 36 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 25 × 6 कितना आ जाएगा, 25 × 6 कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 150 आ जाएगा। तो ये 0 15 हासिल के, और 25 × 3 क्या, 25 × 3 क्या आ जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 90। तो मतलब अपने पास टोटल कितनी डिस्टेंस आ गई भैया, उसने कितनी डिस्टेंस की ट्रेवल, ट्रेन ने पूरा ब्रिज को पार करने के लिए 900। और ये तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ गई, ये इसके बराबर कि x + 270 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 - 270। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये इससे गया तो ये कितना आ गई 630 मीटर। तो मतलब जो ये इस ब्रिज की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 630 मीटर। एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। क्या था कि जो है ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और वो क्रॉस करती है एक ब्रिज को कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया, हमने स्पीड दे रखी थी और टाइम दे रखा था। तो यहाँ से मैंने क्या निकाली, यहाँ से डिस्टेंस निकाली कि टोटल ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की ब्रिज को क्रॉस करने में। तो ये कितनी आई, 900 मीटर। अब देखो ऐसा नहीं करना है कि जो डिस्टेंस है वही अपने ब्रिज की लेंथ है, नहीं भी। हम बहुत बार दिमाग में चलता है ना भी, वो जितनी दूरी चलेगी उतनी तो ब्रिज पे चल रही है, तो उतनी दूरी उसने कवर की है ट्रेन ने, मतलब वही ब्रिज की लेंथ होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन की भी एक लेंथ देर की है। कितनी देर की थी हमको, 270 मीटर। ठीक है, तो भले इंजन भले ऐसे स्टार्ट होकर बी तक गया, तो मतलब इंजन ने तो पूरी ब्रिज क्रॉस कर लिया, मतलब वो कितना चला, एक्स लेंथ किसकी थी, ब्रिज की। लेकिन इसके अलावा ट्रेन को और चलना पड़ा पूरे ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, और पूरी ट्रेन को आगे निकलने के लिए कितना और चलना पड़ा, जितनी उसकी लेंथ थी। और कितनी लेंथ थी उसकी, 270 मीटर लेंथ थी। और ये टोटल लेंथ कितनी कवर की उसने ट्रेन ने, 900। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 630 मीटर। यानी टोटल जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी थी, 630 थी, लेकिन उसमें 270 और मिला है क्योंकि ये वाली लेंथ बाकी थी ट्रेन की, तब जाके उसने टोटल 900 डिस्टेंस कवर की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक जो वस्तु है उसका जो मूल्य है वो सबसे पहले तो रिड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, रिड्यूस यानी कम किया जाता है। कितना कम किया जाता है, 25% कम किया जाता है। तो सिंपल सा हम पहले इसको पूरा डिटेल वाइज समझेंगे, फिर इसका मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एक वस्तु है उसका मैंने प्राइस मान लिया, पहले एक्स मान लिया। ठीक है ना, ज़्यादातर परसेंटेज वाले क्वेश्चन को आपको डिटेल में करोगे ना, उतना अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप कितने याद रखोगे। तो इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%, पहले एक्स थी, अब इसकी 25% रिड्यूस कर दी उसकी प्राइस। तो देखो इसको हम पूरा 100% मानते हैं, तो 25% रिड्यूस करने के बाद उसकी प्राइस कितने हो जाएगी, 75 ही रह जाएगी। मतलब वो जो टोटल प्राइस है उसका कितना रह गया, 75% रह गया। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बोला, ये पूरी एक प्राइस हो गई है। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये प्राइस आई देन इंक्रीज बाय 25%, इस प्राइस को कितना इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने, 25% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी एक प्राइस हो गई, ये 100% के बराबर हो गई। अब इसका 25% क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज़ कर दिया। तो ये पूरा 100% है, तो इसका 25% इंक्रीज़ करेंगे तो कितना आएगा, ये पूरी एक वैल्यू है, इसका 25% इंक्रीज़ किया, मतलब इसका कितना कर दिया, अब 125% के बराबर कर दिया। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो परसेंटेज में वो सोल्व हो जाएगी। क्या करना है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 25% रिड्यूस किया। तो ये जो एक अपने पास स्टार्टिंग की वैल्यू यही थी और ये एक मात्र वैल्यू थी, तो इसको हमने 100% माना। इसमें से इन्होंने 25% रिड्यूस किया, कम किया, तो ये 100% के बराबर है, तो इसका अब कितना रह गया, 75% ही रह गया।
अब ये अपने पास एक पूरी एक वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो भी करना है अपन को इसमें करना है, मतलब ये पूरा 100% के बराबर हो गया। अब इसमें से इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 25%, तो ये पूरी वैल्यू ये 100% के बराबर है, तो इसका इन्होंने 25% इंक्रीज़ कर दिया, मतलब इसका कितना परसेंट हो गया, 125%। तो इस वैल्यू का कितना हो गया, 25% हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि कितना चेंज हुआ, कि एक्स और इस वाली वैल्यू में कितना चेंजेस हुआ है, कि बढ़ी है घटी है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो बस इसको सोल्व कर दो आप, इससे आप पता लगा सकते हो। तो इसको आप सोल्व करोगे तो देखना आपको आराम से पता लग जाएगा। जैसे इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 25 से कर लो, 25 × 3 हो गया। ये पहले मैं वैल्यू नीचे लिख देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये 100 × 125 डिवाइड बाई 100, ये 25 3 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ये 25 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो ये x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये आप 100 को रहने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ये कितना हो गया, 3/4 मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 125 डिवाइड में 100। इससे क्या आपको परसेंटेज का पता लग जाएगा ना, भी कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। 100 आप नीचे रहने दो, ठीक है। अब इसको आप करोगे तो ये कितना होता है, 3/4 कितना होता है अपने पास, 3/4 होता है 0 पॉइंट कितना गया अपने पास, 0 पॉइंट ये 4 7 28, तो 2 बचा, 4 5 जा, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 125, और नीचे क्या चल रहा है 100। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 125 मल्टीप्लाई 75 यदि करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास, 75 × 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, और 5 1 जा 5, और ये 6 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, ये 3 हो गया, 7 2 जा 14, 3 17, और 7 1 ये 8 हो गया। तो ये 5 7 ये 13, और ये कितना हो गया 9, ये कितना आ गया अपने पास 9375, और ये डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और ये नीचे कितना चल रहा है अपने पास 100। तो एक चीज़ जो आपने नोटिस की, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 93.7%। फिर x का कितना हो गया, ये x का कितना हो गया 93.7%। पहले x था, अब x का मतलब ये 100% था, x का कितना रह गया 93% ही रह गया, या 93.7% रह गया। मतलब क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ है। टोटल जो लास्ट में जो वैल्यू है ये ओवरऑल क्या हुआ है भैया, ओवरऑल क्या हुआ है, कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, तो ये 6.3% कम हुआ है, क्योंकि आप 100 में से 93.7 माइनस करोगे, मतलब ओवरऑल कितना कम हुआ है 6.3%। एक तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है। ये आना ही चाहिए, बहुत बेसिक तरीका है। और जब भी अब ऐसे यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जब पहले रेड्यूस हो फिर इंक्रीज़ हो, या पहले इंक्रीज़ हो फिर रेड्यूस हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक डायरेक्ट फार्मूला आता है। वो क्या आता है, a - b - ab डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कब के लिए है, जब या तो पहले रेड्यूस हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है, या पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर रेड्यूस हो रहा है। मतलब दो अलग अलग तरह के वहाँ पे ये दोनों होने चाहिए, वहाँ पे इंक्रीमेंट भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी, इंक्रीज़ भी होना चाहिए, डिक्रीज़ भी होना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला लगता है। ये पहले क्या हुआ 25% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, फिर ऐसे डिक्रीज़ हुआ, फिर 25% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, माइनस a 25 × 25, और डिवाइड में क्या चल रहा है 100। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, ये क्या चल रहा है, देखो ये माइनस चल ही रहा है अपना। 25 × 25 कितना हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ 625, और डिवाइड में क्या चल रहा है 100, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 6.25। और माइनस क्या बता रहा है, ये किसको बता रहा है, कम, यानी डिक्रीज़ को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये डिक्रीज़ को बता रहा है कि ओवरऑल क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। और कितना डिक्रीज़ हुआ है 6.25, यहाँ पे भी यही है। ओके, यहाँ पे 75 था ना, सॉरी यहाँ पे 75 था, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना डिक्रीज़ हुआ, तो ये बहुत इजी है, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ लगना है। कब लगता है, जब दोनों चीज़ें हो रही है, डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि वो ऐसा भी हो सकता है, पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीमेंट भी इंक्रीज़ भी हो सकता है, पहले इंक्रीज़ होकर फिर डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला लगता है a - b - ab डिवाइड बाई 100। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें या तो इंक्रीज़ ही हो रहा है या डिक्रीज़ ही हो रहा है, दोनों स्टेप में। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, वहाँ पे a प्लस ab डिवाइड बाई 100। वहाँ पे ये नेट जो या तो इंक्रीमेंट होगा भी, दोनों या तो दोनों इंक्रीमेंट होगा या दोनों डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे नेट के लिए ये प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ है, आउट ऑफ 80 एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने अपने पास 80 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। उसमें से 60% क्या है भैया, मेल है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकाल देते हैं 60%,
तो ये इसका 60% अब मैंने निकाला। तो 80 का 60% तो देखो डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। अब तो आपको इतने सारे पेपर हमने सोल्व कर लिए। इसका 60% निकालेंगे तो क्या आएगा 80 × 60 डिवाइड बाई 100। तो 100 के दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, फिर भी आप निकाल लो। बोले 80 का मल्टीप्लाई कितना होगा, मतलब 80 का कितना चाहिए हमको 60% चाहिए, यानी 60 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 48। ठीक है, अब ये केवल मेल की बात करा। देखो इन ए पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ 80 एम्प्लॉयज 60% आर मेल। ये 60% कितना हो गया 48। अब ये क्या कह रहा है 25% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज गॉट प्रमोटेड। जो 60% हमने निकाले, इनमें से भी क्या है, इनका भी 25% वो क्या हुए प्रमोट हुए। क्या हुए हैं, प्रमोट हुए। तो भैया 48 का क्या निकालना है हमको 25%। ये कितना होगा अपने पास 48। इसको निकालेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, और 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 और 2। यानी कितने एम्प्लॉय प्रमोट हुए अपने पास 12 एम्प्लॉय प्रमोट हुए। बस यही पूछ रहा है हाउ मेल एम्प्लॉय गॉट प्रमोटेड। तो कितने एम्प्लॉय प्रमोट हुए 12 एम्प्लॉय। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 24 डेज। ए है एक जॉब या वर्क, मान लो वो एक काम है, उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है 24 डेज में कंप्लीट करता है। बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, ए से। कितनी ज़्यादा है 40% ज़्यादा है। ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, कि वो यदि एक काम कर रहा है तो वो 1.4 कर पाएगा। यही है ना भाई, 40% ज़्यादा है मतलब वही है। अब देखो यहाँ पे ए है वो किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप लेट्स एज्यूम कर लो, आप क्या एज्यूम कर लो कि जो टोटल वर्क है वो कितना है 24 यूनिट है। ये हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हमको डेज कितना केवल एक ही डे दे रखा है, हमको क्या दे रखा है 24। तो इसके अनुसार हमने 24 ही एज्यूम कर लिया। तो इसके अनुसार देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 1 यूनिट काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है वो 24 का डिवाइड 24 में देंगे तो वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 1 यूनिट। तभी तो 24 डेज में कितना यूनिट वर्क करेगा वो 24, इसलिए हमने 24 माना। आप 48 भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानना है जो इसके क्या हो मल्टीपल में, उससे क्या होगा अपना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब ये क्या कह रहा है बी की एफिशिएंसी 40% ज़्यादा है। बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी की एफिशिएंसी है वो 40% ज़्यादा है किससे, ए से। तो जो बी की एफिशिएंसी है भैया, तो बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन ए। तो एक चीज़ बताओ आप, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है भैया फॉर 1 डे। 1 डे के लिए मैं निकाल रहा हूँ फॉर 1 डे। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है। तो बताओ बी कितना करेगा, बी 40% मोर एफिशिएंट है, तो वो बी कितना काम करेगा। तो ए का कितना होगा, ए का 40% निकालो पहले। तो आप ए का 40% कितना आएगा अपने पास 0.4। ये मतलब 0.4% वर्क या 0.4 यूनिट वर्क क्या करेगा, वो ज़्यादा करेगा। तो मतलब एक तो करेगा ही करेगा 1 प्लस 0.4 ज़्यादा करेगा, तो कितना हो गया 1.4। क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी 40% ज़्यादा है, मतलब वो 1 यूनिट तो करेगा, उसके अलावा उसकी एफिशिएंसी 40% और ज़्यादा है ऐसे, मतलब 0.4 और एक्स्ट्रा करेगा वो। तो कितना करेगा टोटल ये 1.4 यूनिट। तो वो कितना टोटल वर्क करेगा 1.4 यूनिट टोटल वो वर्क करेगा। ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 1.4 यूनिट, ए कितना कर रहा है 1 दिन। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कि इफ़ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू कंप्लीट द। यदि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगाएंगे या कितने दिन लगाएंगे। तो दोनों के साथ में मिलकर हमने काम करवा दिया। जो ए है वो कितना काम कर रहा है 1 यूनिट 1 दिन में, और ये कितना कर रहा है 1.4 कर रहा है। तो टोटल दोनों मिलकर कितना कर रहा है 2.4 यूनिट वर्क 1 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 1 दिन में। टोटल यूनिट वर्क कितना है 24 डेज। तो टोटल वर्क कितना है 24, वो 1 दिन में कितना कर रहा है 2.4। तो ये पॉइंट डेसिमल ऊपर गया तो 240, ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10 डेज। मतलब दोनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे 10 डेज़ का टाइम लगाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ए उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है 24 डेज़ में कर रहा है। तो हमने टोटल वर्क भी क्या मान लिया 24 यूनिट मान लिया। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में कितना कर रहा है 1 यूनिट, तो ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन है कि बी इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन ए, कि जितना ए काम करता है उससे 40% ज़्यादा ही करता है कौन बी। तो भैया ए बी है वो एक तो करेगा ही करेगा, कितना करेगा 1 यूनिट तो करेगा, उसके अलावा 40% और एक्स्ट्रा। तो एक का 40% कितना होगा 0.4, यानी टोटल कितना हो गया 1.4। तो ये 1 + 1.4 टोटल कितना करेगा वो 2.4।
अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये 1 तो ये कर रहा है और 1.4 ये कर रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया 2.4 हो गया। बस 2.4 का डिवाइड 24 दे देंगे क्योंकि टोटल यूनिट वर्क वही है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 10 डेज। हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि एक कस्टमर है वो डिपॉजिट करता है 12,000 इन ए पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करता है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना दे रखा है हमको 12,000 दे रखा है हमको, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी दे रखी है हमको 8% दे रखी है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो टाइम कितना दे रखा है हमको 3 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा। सिंपल सी बात है, पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही होता है। बार बार फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट हमने बहुत बार पढ़ लिया है। तो 12,000 आर क्या है अपने पास 8 है, टाइम क्या है अपने पास 3 है, टाइम हमेशा ईयर में आएगा ना, डिवाइड बाई क्या है भैया 100 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है वो भी क्या आती है पर एनम आती है। बस ये 20 से ये हमारे 20 कैंसिल है, ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 120, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 12 इंटू 2 गया 24, ये 28, ये 0। टोटल मतलब जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 2880, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। टोटल अमाउंट में क्या होता है, जो टोटल अमाउंट होता है भैया, टोटल अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है भैया। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अपने पास 12,000, और जो टोटल अपने पास इंटरेस्ट बना वो कितना बना 2880, तो कितना हो गया 14,880, ये हमारा क्या बना टोटल अमाउंट। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है कि द एवरेज ऑफ, एवरेज का क्वेश्चन आ गया ना। हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, 2 मिनट, ठीक है। जो ये हमारा क्या एवरेज का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है हमको द एवरेज ऑफ सैलरी, सैलरी का एवरेज दे रखा है 5 PA का, PA क्या पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है ना। इज़ कितना दे रखा है 18,000 दे रखा है। सिंपल सी बात है, जो 5 पोस्टल असिस्टेंट है उनके जो सैलरी का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 18,000 दे रखा है। मतलब टोटल जो सैलरी आएगी वो कितना आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 90,000, 18 5 जा 90, तो टोटल ये सैलरी हो गई। अब इन्होंने क्या बोला व्हेन ए न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन, यानी एक एम्प्लॉय न्यू ज्वाइन करता है तो टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए अपने पास 6 एम्प्लॉय होता है। द एवरेज सैलरी बिकम्स 17,000, जो एवरेज बन जाता है सैलरी का वो कितना बन जाता है 17,000। तो भैया टोटल सैलरी क्या हो जाएगी यहाँ पे 17 इंटू ये कितना हो गया अपने पास 10200, ये हो रहा है अपने पास हाँ ये हो रहा है, ठीक है ना। ये अपने पास टोटल सैलरी हो गई 1,02,000 अपने पास क्या हो गई टोटल सैलरी हो गई। जब 6 इनका एवरेज क्या हो जाए 17,000 हो जाता है। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय की सैलरी क्या है भैया, पहले 90,000 थी, 5 जनों में 6 जनों में 1,02,000 हो गई, मतलब कितनी बड़ी है ये 12,000 बड़ी। तो भैया जो न्यू एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कितनी है 12,000 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है पोस्टमैन ए कैन डिलीवर लेटर्स टू 180 हाउसेज इन 9 डेज। भैया जो पोस्टमैन है वो कितने 180 हाउसेस में भैया वो 9 डेज में डिलीवर करता है, ठीक है। ए पोस्टमैन है जो ए पोस्टमैन है वो क्या करता है 180 हाउसेस में 9 डेज में डाक डिलीवर करता है। जो बी है वो क्या करता है भैया वो इसका ट्वाइस है, मतलब बी इसकी जो कैपेसिटी वो क्या है इससे ट्वाइस फास्ट है वो पोस्टमैन ए से। तो हाउ मेनी डेज विल बोथ देम टू डिलीवर 180 हाउस टुगेदर, कि दोनों को यदि दोनों साथ में काम करते हैं तो 180 घरों में उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। देखो ये ए है वो 9 डेज में कितना हाउसेस ट्रेवल कर रहा है वो 180 हाउस ट्रेवल कर रहा है। तो आप बताओ कि एक दिन में कितना ट्रेवल करेगा इन 1 डे, एक दिन में वो कितने हाउसेस करेगा। तो वो एक दिन में इसका डिवाइड 180 हाउसेस में दे देंगे डिवाइड, तो कितना आएगा अपने पास 20 हाउसेस। तो वो एक दिन में कितने हाउसेस कवर करेगा वो 20 हाउसेस कवर करेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि पोस्टमैन जो बी है वो ट्वाइस एज फास्ट, वो इससे 2 गुना गति से काम करता है। मतलब वो एक दिन में कितना, ये एक दिन में कितने गति से काम करेगा। तो ये यदि 20 हाउस में घूम रहा है तो ये कितने हाउस में घूमेगा, ये 40 घरों में घूमेगा। एक दिन में कितने घरों में घूमेगा 40 घरों में। अब ये क्या कह रहा है जब दोनों साथ में काम करेंगे, जब ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो ये एक दिन में 20 घरों में घूम सकता, ये कितने घरों में घूम सकता है 40 दिनों में। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने घरों में घूम सकते हैं 60 घरों में। कितने कवर करेंगे घर कवर करेंगे ये 60 घर कवर करेंगे। टोटल घर कितने कवर करने हैं इनको 180,
तो भैया टोटल घर है 180, एक दिन में ये कर रहे हैं 60, तो ये कितने दिन में, 3 दिन में ये पूरा काम ही क्या कर देंगे, निपटा देंगे। क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन ने कि जो ए है वो 9 दिन में 180 घरों में डाक डिलीवर करता है, तो एक दिन में कितने करेगा वो 20 घरों में। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो पोस्टमैन बी है वो इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज पोस्टमैन ए, कि वो जो ए काम करता है उसकी दुगनी गति से काम करता है। मतलब ये एक दिन में 20 घरों में डाक बांट रहा है, तो ये कितने दिनों में बांटेगा, 40 घरों में। अब ये कह रहा है जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये 20 घरों में बांटता है, इसकी कैपेसिटी 20 घरों में बांटने की, इसकी 40 घरों में, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने घरों में बांट देंगे, 60 घरों में। टोटल कितने घर कवर करने हैं इनको, 180। तो भैया 180 में 60 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 डेज, मतलब 3 दिनों में दोनों मिलकर डाक आराम से डिलीवर कर देंगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि ए पोस्टमैन स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एट 8 AM एंड ट्रेवल एट द 10 किलोमीटर पर आवर, अनदर पोस्टमैन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पोस्ट ऑफिस। जैसे एक अपने पास ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक पोस्टमैन है अपने पास, ये एक पॉइंट है अपने पास, यहाँ से ए पोस्टमैन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, वो यहाँ से 8 AM पे स्टार्ट होता है। कितने AM पे स्टार्ट होता है, 8 AM पे स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। देखो 10 किलोमीटर पर आवर, ये अपन को क्या दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है। अनोदर जो पोस्टमैन है वो भी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोस्ट ऑफिस, वो एक पोस्ट ऑफिस ये बी है, वो भी सेम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट करता है। वो कितने बजे चालू होता है, वो 9 AM पे चालू होता है, 1 घंटा लेट यहाँ से रवाना होता है, और वो सेम डायरेक्शन में जाता है, ये भी सेम डायरेक्शन। तो कितने किलोमीटर की स्पीड से जाता है, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करता है। तो एट वॉट टाइम विल द सेकेंड पोस्टमैन कैच अप विद द फर्स्ट पोस्टमैन, क्योंकि फर्स्ट पोस्टमैन 8 बजे निकल रहा है, ये 9 बजे निकल रहा है, तो हमको ये पूछ रहा है कि कितनी बजे ये जो बी पोस्टमैन है वो एक पोस्टमैन को पकड़ लेगा, एक तरह से उसके बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो बराबर तो होगा। देखो ये तो पहले ये भी समझ लेना है कि बराबर कभी है, क्योंकि इसकी स्पीड 9 होती तो ये कभी इसको कैचअप ही नहीं कर पाता, या 10 भी होती तो भी कैचअप नहीं कर पाता। इसकी स्पीड ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, तो वो कितनी, 20 की 15 है, तभी तो वो कैचअप कर पाएगा, मतलब एक को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये पूछ रहा है कितने बजे पकड़ पाएगा। तो सबसे पहले तो देखो इसको आराम से समझो आप कि जो ए है, मैं बाकी उसको आराम से अपन डिफरेंट फार्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन एक बार आप इसको आराम से समझो। ये जो ए है, देखो ये अपना पोस्ट ऑफिस है, दोनों यहाँ से ये निकले, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखना, यहाँ से ए निकलता है और यहाँ से बी भी निकलता है, ठीक है। अब लेकिन ए है वो 8 बजे ही निकल जाता है, और वो इसकी स्पीड क्या है भैया, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर। जो ये बात करें यदि ये, ठीक है, ये कितने किलोमीटर चल लिया, ए 10 किलोमीटर चल रहा है, ये कितने बज गई अब अपने पास, 9 बज गई। तो ये 9 बजे कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ए, और ये 9 बजे कहाँ पे, ये 9 बजे अभी यहाँ पे ये भैया कहाँ पे, इसको आराम से अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी 9 बजे ये कहाँ पे, तो ये 10 किलोमीटर चल गया, और ये 9 बजे अभी यहाँ पे ये, ठीक है। अब दोनों सेम टाइम पे आ गए। अब अगले 1 घंटे में 11 बजे, सॉरी 10 बजे ये कहाँ पहुँचेगा, ये 10 बजे कितने किलोमीटर और चल जाएगा, ये 10 किलोमीटर और चल जाएगा। तो ये कहाँ पे, ये कहाँ पे पहुँच गया, ये 10 बज गए, और ये 10 बजे कहाँ पे पहुँचेगा, तो ये इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो 15, ये 10 है, ये बी, ये वापस 10 है, मतलब 15 कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो मतलब ये बी कहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। कितना चलता है ये, 15 किलोमीटर चलता है। कितने बजे पहुँचता है ये, 10 बजे। तो 10 बजे ये तो यहाँ पे पहुँचा है, और ये यहाँ पे पहुँचा है। अब वापस बात करो अगले घंटे की, तो अगले घंटे में ए कहाँ पहुँच जाएगा, ए 10 किलोमीटर और चल जाएगा। अब कितने बज गए अपने पास, 11 बज गए। ये कितने किलोमीटर और चल गया, 10 किलोमीटर और चल गया। अब एक चीज़ सोचो, अब वापस बी भी चलेगा अगले घंटे में, 10 से 11 में ये भी 15 किलोमीटर चलेगा। ये कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, और ये कितनी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। मतलब कितने चले, मतलब ए भी कहाँ पे, बी भी कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। कितने बजे, 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे दोनों कहाँ पहुँच जाएंगे, सेम डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, देखो ये यदि बी की देखें तो 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, 30 किलोमीटर। इसने भी टोटल कितनी, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला और 10 किलोमीटर चला। कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है एट व्हाट टाइम दे विल द पोस्टमैन, सेकंड पोस्टमैन कैच अप विद द फर्स्ट पोस्ट, कि वो फर्स्ट पोस्टमैन को कितने बजे पकड़ेगा। तो देखो ये रवाना कितने बजे हुआ, 9 बजे हुआ। उसके 2 घंटे बाद 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, तो मतलब 2 बजे बाद मतलब 11 बजे। तो ये भी 11 बजे, क्योंकि ये भले पहले रवाना हो गए लेकिन 11 बजे ये मिले। तो हमको क्या आंसर क्या होगा, 11 AM। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभी पहले भी आया है अपने पास, ठीक है। ये कौन सा आता है, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन आए, रिलेटिव स्पीड। ऐसा क्वेश्चन आगे एक और आएगा, आसाम सर्कल में भी आएगा। ये रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। जब दोनों क्या चल रहे, सेम डायरेक्शन में चल रहे,
तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी 15 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी, 55 किलोमीटर पर आवर, ये अपनी रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, इसमें जब सेम डायरेक्शन में चल रही हो और कैचअप करने की बात हो तो वो डिस्टेंस लिखनी है हमको। कौन सी डिस्टेंस लिखनी है, जो ए पहले से चल चुका है, जो एक्स्ट्रा चल चुका है, जो जब तक सेम टाइम नहीं हो जाते उससे पहले जो डिस्टेंस चल चुकी होती है। ए कितनी डिस्टेंस चल चुका है, 10 किलोमीटर। क्योंकि इसी को तो मेन दिक्कत यही तो आ रही है, 10 किलोमीटर आगे चल गया, बस उसी को तो, उस अंतर को तो अपन को पाटना है ना भी। बाकी तो दोनों सेम भी मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, वो 10 किलोमीटर वो 1 घंटे पहले से स्टार्ट हुआ तो वो 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 10 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड क्या होती है, तो रिलेटिव स्पीड हमको लिखनी है। तो ये रिलेटिव स्पीड, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 आवर्स। और 2 आवर्स मतलब, वो 2 आवर्स कहाँ से गिनना है अपन को, जब दोनों सेम लेंथ से स्टार्ट हो। जब ये 9 से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है ना, बाद वाले टाइम, तो ये 9 में अपन का +2 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 11 AM। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 11 AM अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो हमारा 10th क्वेश्चन है, वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ए पोस्ट ऑफिस प्रोसेस 840 MOs इन 7 डेज, कि वो जो 840 जो MO है मनी ऑर्डर, वो कितने दिन में, 7 दिन में प्रोसेस करते हैं। और कितने स्टाफ चाहिए इनको, 6 जनों का स्टाफ चाहिए भैया। कितने जनों का स्टाफ चाहिए इसके लिए, 6 जनों का स्टाफ चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी MO यानी MO की हमको वैल्यू पूछ रहा है ये। विल 4 स्टाफ, मतलब स्टाफ कितना रहेगा, 4 स्टाफ, और मेंबर प्रोसेस इन 5 डेज, और डेज कितना दे रखा है हमको, 5 डेज दे रखा है। हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इसमें पिछले वाले सर्कल्स में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, और फार्मूला क्या होता है, M1D1 डिवाइड बाई W1, और ये क्या हो जाएगा M2D2 डिवाइड बाई W2, जब वर्क हमको दे रखा हो। ठीक है, तो M1 क्या है, मतलब टोटल कितने जने, 6 जने, कितना दिन लगाए तो 7 दिन, डिवाइड बाई वर्क क्या है भैया, 840 MOs की बात हो रही है। M2 कितना दे रखा है, तो मतलब कितना जनों का स्टाफ है, 4 जनों का। D2 क्या दे रखा है, कितने दिन लगाएंगे, 5 दिन, और वर्क हमको फाइंड करना है। बस इसको डिवाइड कर दो आप, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको आप उधर ले जाओ, W2 उधर चला जाएगा, तो 4 × 5 और डिवाइड मल्टीप्लाई में 840, और नीचे क्या आ जाएगा 6 × 7। ठीक है, अब इसको करो आप, क्या आ जाएगा ये अपने पास, ये 7 1 जा 7 आ जाएगा, 7 2 जा 14, ये 120 आ गया। इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, ये 20 आ गया। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 5 20 × 20, यानी टोटल कितना हो गया, 400 MO। मतलब वो कितना MO को कर पाएंगे, ये 400 MO को क्या करेंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमको डेज भी देर का वर्क हमको फाइंड करना हो तो हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकालना है। तो ये भी बहुत अच्छा पेपर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो यदि आपको सच में सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको कहीं दिक्कत आ रही हो या मैंने भी कहीं गलती की हो और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।